नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबरों की ओर। हरियाणा सरकार ने हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संसद में गिर जाने पर निंदा प्रस्ताव के लिए विधानसभा का एक दिन का स्पेशल सत्र बुलाया। हरियाणा विधानसभा सचिवालय में कांग्रेस के निलंबित विधायक जर्नैल सिंह भी पहुंचे। इधर हरियाणा विधानसभा में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद सीएम सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया। सीएम सैनी ने शोक प्रस्ताव के जरिए पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपी चंद गहलोत और पूर्व सांसद जंगवीर सिंह के निधन पर शोक जताया। इसके साथ ही सीएम ने शहीद हुए जवानों की शहादत का उल्लेख करते हुए शोक व्यक्त किया। शोक प्रस्ताव के बाद सदन में मौन रखा गया। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपी चंद गहलोत के 11 अप्रैल 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 19 जनवरी 1951 को हुआ। वे वर्ष 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 15 मार्च 2000 से 4 जनवरी 2005 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2। श्री जगवीर सिंह, भूतपूर्व सांसद। यह सदन भूतपूर्व सांसद श्री जगवीर सिंह के 27 मार्च 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 मार्च 1941 को हुआ। वे वर्ष 1991 में लोकसभा के सदस्य चुने गए। उनके निधन से देश एक योग्य राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में निंदा प्रस्ताव रखते हुए महिला सशक्तिकरण और अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता जब तक महिलाओं को समान अवसर और अधिकार नहीं मिलते। सीएम सैनी ने कहा कि भारत के गौरवशाली इतिहास में महिलाओं के कई प्रेरणादायक उदाहरण रहे हैं और आज भी देश की बेटियां खेलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। सीएम सैनी ने पीएम मोदी द्वारा पानीपत से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश में लिंग अनुपात में सुधार देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पिछले 11.5 वर्षों में लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 923 पहुंच गया है। सीएम सैनी ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए प्रदेश में 33 महिला थाने स्थापित किए गए हैं। आदि आबादी महिलाओं के लिए आज ये प्रस्ताव, ये सरकारी प्रस्ताव में लेकर के आया था, परंतु ये उपस्थित नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अलग से इसके ऊपर तो जो होगा होगा, परंतु विपक्ष का जरूर एक निंदा प्रस्ताव इसलिए पारित किया जाए कि वो उपस्थित नहीं हुए। सदन के अंदर उपस्थित रहना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाज रहे हैं। भाजना तो ठीक नहीं है मान्य अध्यक्ष जी। अगर भाजना भी है, कुछ ना कुछ आरोप लगा देंगे। यहाँ खड़े होगा तो कहेंगे भाई ये कर दिया आपने, वो कर दिया आपने। कोई बात तो होनी चाहिए थी कहने वास्ता, परंतु मान्य अध्यक्ष जी शकल भी नहीं दिख रही है। ऐसा क्या महिलाओं ने इनको लगातार वोट दिया है मान्य अध्यक्ष जी? लंबे समय तक कांग्रेस 55 साल तक मान्य अध्यक्ष जी देश के अंदर सत्ता में रही है। 55 साल तक हमारी महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दे करके उनको उच्च शिखर के ऊपर पहुंचा करके रखा है। जब आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो आज महिलाओं के विरोध में खड़े ये कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोग हो गए हैं। इसकी निंदा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महान सदन के उपस्थित सभी साथियों से आग्रह है कि हम सब अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर
हरियाणा प्रदेश रूपी परिवार की अपनी प्रत्येक श्रद्धेय मां, प्रत्येक प्यारी बहन बेटी, हर नन्ही बिटिया के हित में इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें। इसी तरह सदन में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात देते हुए हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2026 पेश किया गया है। इस विधेयक के तहत क्लर्क के पद पर प्रमोशन का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% किया गया है। यह 5 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा। सीएम सैनी ने सदन में यह प्रस्ताव रखा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।